नमस्कार साथियों। जय जोहार, जय झारखंड। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम का भी आप लोग ज़ोर-शोर से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि अब तो आप लोग का झारखंड में जेएमएम की सरकार बन चुके हैं। तो अब जो है, जो भी प्रक्रिया रुका हुआ है, वे सभी प्रक्रिया यहाँ पे अब बहुत फ़ास्ट तरीके से कंप्लीट होने वाला है। जिसमें हम बात कर लें कि झारखंड पुलिस का भी रनिंग जनवरी में संभव है और आपका क्षेत्रीय कार्यकर्ता, जिसमें कि ओनली फॉर सिर्फ एग्जाम पे फाइनल सिलेक्शन है, और झारखंड के उत्पाद सिपाही में जो फिजिकल क्लियर कर चुके होंगे कैंडिडेट, उनके लिए एग्जाम भी होना अभी बाकी है। बहुत जल्द ये प्रोसेस कंप्लीट होने वाले हैं। तो अब आप लोग का समय इंतजार करने का ख़त्म हो चुके हैं। आप ज़ोर शोर से तैयारी में लग जाइए। देखिए, तो इसी में हम आपका क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए और आपके झारखंड के उत्पाद सिपाही एक्साइज कांस्टेबल के लिए मैथ में 10 क्वेश्चन आता है। उसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होने वाला है। ऐसे तो मैं मैथ के अगर प्रैक्टिस सेट की बात कर लें तो करीब मैं 55 तक प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं मैथ के लिए। जो भी कैंडिडेट 55 प्रैक्टिस सेट देख लिए, उनका यहाँ पे मैथ में 10 क्वेश्चन सही करने वाले हैं। ठीक है। इसी में आज जो पेपर 3 होता है, उसमें मैथ जो पूछा जाता है, उसका हम आज एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए फिर मैं क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आपसे एक छोटी सी निवेदन है कि अगर आप चैनल पे नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ का इसी टाइप के कंटेंट इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। चलिए क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि क्लास का अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, या फिर आप टेलीग्राम पे अनिकेत गुप्ता क्लासेस करके सर्च मारिएगा तो टेलीग्राम पर भी मेरा ग्रुप आ जाएंगे, तो वहाँ से भी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन है। यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात जो है वह आपके 512 और एक 729 है, तो उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? देखिए, सबसे पहले कि घनों का जो आयतन होता है, उसका तो फार्मूला आप होता है ए क्यू। भुजा का क्यूब होते हैं, ये तो फंडा आप लोगों को पता है। तो मान लीजिए ए क्यू दिया है और यहाँ पे मान लेते बी क्यू दिया है। कितना दिया है जी? 512, क्योंकि यहाँ पे दो घन है। देखिए क्वेश्चन में बोला हुआ है। अब यहाँ पे 700 कितना हो जाएगा? 29। अब ये 512 किसका क्यूब है? तो सिंपल से कहेगा कि ये 8 का क्यूब है, और 729 ये 9 का क्यूब है। इसका मतलब कि जो एक घन का जो भुजा है वह कितना है आपका? 8 है, और जो दूसरा घन है उसका भुजा 9 सेंटीमीटर का है। कोई दिक्कत? लेकिन हमें यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमसे पूछा है। फॉर्मूला आप पढ़े भी होंगे, ठीक है, कि कुल जो घन होते हैं, घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह आपका 6a² होता है। मतलब कि 6 और जो भुजा है उसका स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 में। उसी टाइप से यहाँ पे 6b² हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर 6 से 6 आप कट भी सकते हो, कोई दिक्कत है? अब देखिए, फर्स्ट वाला का भुजा कितना है? 8। 8 का स्क्वायर कितना? 64। अनुपात ये बी वाला भुजा, मतलब कि दूसरा घन का भुजा 9 है। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 64 81। ऑप्शन आपके ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे मेरे दोस्तों। चलिए, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, बता सकते हैं आप लोग। चले अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए चलिए जी, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। घनाकार बॉक्स का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बॉक्स में 15 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर आयाम वाली कितने किताबें आ सकती है, ये पूछा जा रहा है। सबसे पहले कि जो घनाकार है, इसका मतलब कि एक प्रकार के घन है, और हम अभी आपको बताएं फर्स्ट वाला क्वेश्चन में कि जो घन होता है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह यहाँ पे क्या होता है? 6a²। क्षेत्रफल कितना दे दिया है? 1350। कोई दिक्कत नहीं है। 6 से काटिएगा तो यहाँ पे 6 दूनी 12, एक हासिल देगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 15। फिर 2 से जाएगा और 3 हासिल, मैंने 6 पच्चे 30। इसका मतलब कि a² का हमें जो वैल्यू मिला वो आपके 225 आ गया। तो 225 15 का क्यूब है, सॉरी 15 का स्क्वायर है, यहाँ पे 15 का स्क्वायर है। मतलब कि जो भुजा आ गया वह आपका 15 सेंटीमीटर आ चुके हैं। लेकिन यही नहीं, अभी और इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। चलिए देखिए,
अगर हम दोनों के आयतन बराबर कर दें तो हमें यहाँ पे पता चल जाएंगे कि कितने बॉक्स आ सकते हैं, सॉरी कितने किताबें इसमें अट सकते हैं। तो मान लीजिए कि जो बड़ा वाला इसका जो क्षेत्रफल था, इसका कितना आ गया 15। तो 15 का क्यूब, क्योंकि घन का जो आयतन होता है वो 15 का क्यूब मतलब कि ए क्यूब होता है। तो फिर 15 का मल्टीप्लाई, फिर 15 का मल्टीप्लाई बराबर का कितना कितना भुजा वाला चाहिए, 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 का, फिर आपका 3 का मल्टीप्लाई इंटू का n कर दीजिए, क्योंकि n किताबें अट सकते हैं। ठीक है, अब ये चीजें हैं जो नीचे ला दीजिए इसको। ठीक है, तो इसको नीचे लाइएगा तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका 15, फिर 15 बटा में आपका आ जाएगा 5 इंटू का 3 इंटू का 15। तो ये 15 से 15 गया और ये भी 15 से 15, मतलब कि 15 किताब जो है इस बॉक्स में अट सकते हैं। इस टाइप से ऑप्शन आपके यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट है मेरे दोस्तों। चलिए, कोई दिक्कत है? चलिए अगला देखिए आपका। अगला है आपका शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या इतना सेंटीमीटर और ऊंचाई इतना सेंटीमीटर है। देखिए ये 10th लेवल वैकेंसी है, तो फार्मूला बेसिस आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। चलिए, तो शंकु का आयतन आप याद किए होंगे, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। कोई दिक्कत है? पाई का मान यहाँ पे आप 22/7 लीजिएगा। ठीक है, चलिए 1/3 हो गया, 22/7 हो गया। चलिए त्रिज्या कितना दिया हुआ है जी आपका 3 सेंटीमीटर, तो तीन तीन बार सॉरी 2 बार होगा क्योंकि आर का स्क्वायर है, इंटू का हाइट कितना 14। ये कितना बार में गया? 2 बार में, 3 से ये चला गया, इसका मतलब यहाँ कितना आ गया, आप मल्टीप्लाई कर लो तो 66, और 66 में 2 का मल्टीप्लाई 6 दूनी 12 हाथ में, मैंने 132 सेंटीमीटर क्या में आएगा, आयतन है तो क्यूब में आएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत? चलिए जी अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, 21 सेंटीमीटर व्यास के एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले कि फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे त्रिज्या निकालना है, ठीक है, और यहाँ पे व्यास हमें 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो त्रिज्या यहाँ पे व्यास बट्टा 2 कर दीजिएगा, तो 21/2 ये मेरा क्या आ गया, त्रिज्या आ गया। लेकिन हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए तभी बना पाओगे। तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह 2πr² होता है। ठीक है, 2 इंटू का पाई का मान 22/7 मल्टीप्लाई 21/2, रेडियस रख दीजिए 21/2, 2 से 2 चला गया, फिर यहाँ से 2 बार में कटेगा तो यहाँ 11 हो जाएगा, 17 21। अब मल्टीप्लाई करनी है तो 33 में 21 का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ 3 हो गया, फिर 3 और 6 और यहाँ भी 6, इसका मतलब कि 693। तो इस टाइप से आप देखिएगा 693 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन आपके ए बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत है? चलिए अगला देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। देखिए क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन आपको फॉर्मूला अगर पता नहीं होते हैं तो आप इस क्वेश्चन को बना भी नहीं पाओगे। सबसे पहला बात है फॉर्मूला बेसिस है, क्या चीज़ दिया हुआ है, त्रिज्या तो दे चुका है, तो मान लेते हैं कि त्रिज्या कितना है यहाँ पे आपका 14 सेंटीमीटर का है। कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पे जो ठोस है उसका हमें अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो जो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह यहाँ पे 3πr² होता है। ठीक है, कुल वाला, क्या चीज़ वाला, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके 3πr² होता है। ठीक है, यहाँ 3 लिख दीजिए, पाई का मान 22/7 लिख दीजिए, रेडियस कितना है 14 है, तो 2 बार 14 हो जाएगा क्योंकि आर का स्क्वायर है, 7 दूना यहाँ से चला जाएगा 2 बार में। अब देखिए ये तो आपका मल्टीप्लाई करने के ऊपर है, 22 में 2 44, 44 में 3 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ 44 फिर 3 का मल्टीप्लाई और आप 14 का मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा। उस टाइप से यहाँ पे देखिएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr² होता है। 2 इंटू पाई का मान 22/7, रेडियस कितना होता है 14 दिया हुआ है। चलिए 7 से ये 2 बार में गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा
आपका 88 में 14 का मल्टीप्लाई आपको करना होगा, ठीक है। तो 88 में 14 का मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपके 44 में 3 का मल्टीप्लाई फिर 14 का मल्टीप्लाई कीजिए। तो इस टाइप से देखिएगा तो यहाँ पे जो इसका आएगा कुल वाला जो क्षेत्रफल आ जाएगा इसका, वो आ जाएगा 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वक्र पृष्ठीय वाला जो आ जाएगा वो आपके 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है मेरे दोस्तों। चलिए, कोई दिक्कत है? अगला देखिए, क्वेश्चन है कि यदि किसी कमरे का आयतन जो है वह आपके 1680 सेंटीमीटर क्यूब है और जो फल्स है का क्षेत्रफल जो है वह आपके 112 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कमरे की ऊंचाई क्या है? सबसे पहले कि जो कमरे का आयतन है वह कितना होता है, LBH होता है, क्योंकि एक घनाभ टाइप के शेप में ना आ गया कमरा, तो उसका आयतन कितना दिया, LBH। ये कितना दे दिया है आपका, LBH 1680। लेकिन जो फल्स है नीचे वाला पोर्शन, तो उसमें आपका लंबाई और चौड़ाई होता है, तो इसका क्षेत्रफल आपके 112 दे दिया है। अब यहाँ तो आपके ऊंचाई निकालनी है कमरे की, तो इसका कितना दिया, 112 मल्टीप्लाई का H बराबर का 1680, H बराबर 1680 बटा में 112, ठीक है। काटिए इसको, कितना से जा सकता है, यहाँ पे करीब ये 15 से चला जाएगा, ठीक है। तो 15 मीटर हो जाएगा, जिसकी क्या है, ऊंचाई है। ऑप्शन आप देखिएगा तो डी बिल्कुल करेक्ट है। इसमें थोड़ा सा आपको मिस्टेक है, यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में सब दिया हुआ है ना, तो यहाँ भी सेंटीमीटर होगा, तो इसको आप सेंटीमीटर में कर लीजिए, इसको भी सेंटीमीटर में कर लीजिए, इसको भी सेंटीमीटर में कर लीजिए, और इसको भी सेंटीमीटर में कर लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना वह सेंटीमीटर में है, तो आंसर भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो इस टाइप से यहाँ पे 15 सेंटीमीटर कर लीजिए, कोई दिक्कत? चलिए अगला देखिए, अगला है आपका अर्धवृत्त की परिधि जो है 36 सेंटीमीटर है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फार्मूला पता रहेगा, आराम से क्वेश्चन बना पाओगे। देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे आपको फार्मूला समझना है, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, पाई आर प्लस 2r। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे परिधि क्या होगा, परिधि यहाँ पे यही तो है, तो इसमें r कॉमन ले लीजिए, पाई का मान 22/7 रख दीजिए, प्लस 2 बराबर कितना दिया है, 36, ठीक है। r इसमें देखिए 7 एलसीएम लीजिए, 7 गुना 14 और 22 जोड़िए, तो 22 में 14 जोड़ पाओगे तो यहाँ पे आपका 36 हो जाएगा, ठीक है, बराबर का 36। इसको इधर भेजो, तो r बराबर 36 फिर मल्टीप्लाई 7 और 36, तो मतलब जो रेडियस आ गया वो आपके 7 सेंटीमीटर आ गया। तो इस टाइप से यहाँ पे रेडियस 7 सेंटीमीटर आया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे तो रेडियस तो निकाल पाए हैं, लेकिन हमें तो यहाँ पे और कुछ और पूछा है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। तो चलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यही ना है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 पाई का मान 22/7 रख दो, रेडियस अभी आप निकाल चुके हो 7, फिर 7, 7 से 7 गया और यहाँ 11 हो गया, 11 में 7 77, 77 ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है। चलिए यहाँ पे आप 77 कर लीजिएगा ना, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में होते हैं और आयतन जो निकलता है उसमें क्यूब में आंसर आता है, ठीक है। तो इस टाइप से 77 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे आप ऑप्शन सी में करेक्ट कर सकते हो। कोई दिक्कत है किसी को? चले अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला है आपका, हल कीजिए। इस टाइप के आपके समीकरण दे दिए हैं। चलिए देखिए यहाँ पे फार्मूला बेसिस है, आप फार्मूला भी पढ़े होंगे, लिख लेते हैं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, सिंपल सी फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। ये वाला चीज़ यहाँ सेट करनी है, और a माइनस बी के, सॉरी प्लस वाला ना, a प्लस बी के अगर क्यूब पूछा जाए, फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही तो होता है। अब इसी पे सेट करनी है, फार्मूला को नोट कर लीजिए आप। चलिए इसी पे सेट किया जा रहा है, इसको सेट कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा a यहाँ पे x है और b यहाँ पे 2 है, तो इसका क्यूब हो जाएगा, प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8, ठीक है, प्लस अब देखिए
यहाँ पे 3a² b है ना, तो 3 लिख दीजिए और a कितना दिया हुआ है x, तो एक्स स्क्वायर इंटू का b कितना 2, इसका मतलब 6x² प्लस अगला देखिएगा तो 3ab² है ना, कोई दिक्कत। 3a कितना दिया है x, b कितना दिया है 2, 2 का स्क्वायर 4 मतलब 12x यहाँ पे आया, ठीक है माइनस। अब देखिए इसका तोड़िएगा x², 6 का स्क्वायर 36 प्लस का 12x। अब देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस का जब आप इसमें एंट्री करोगे तो सभी जगह माइनस हो जाएंगे। लिखते हैं, उसके बाद करते हैं x³ प्लस 8 प्लस, ठीक है 6x² प्लस 12x माइनस का x², फिर माइनस का एंट्री होगा मतलब यहाँ पे माइनस का 36 हो जाएगा, फिर माइनस का 12x। अब आप देखिए कि कहाँ कहाँ पोजीशन कट रहा है, 12 -12x और -12x से ये कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो कहीं कटने लायक तो नहीं है। चलिए क्यूब का तो कुछ इसमें रोल नहीं है क्योंकि क्यूब का कहीं कुछ दिया ही नहीं है। इस टाइप से देखिएगा तो यहाँ पे 6x² और -x², तो यहाँ पे +5x² हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का 8 और प्लस का 36 घटाओगे तो यहाँ पे माइनस का आपके 28 मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए आंसर क्या आ गया आपका, चलिए इसको देखिए आंसर आ गया x³ प्लस का 5x² माइनस का 28। कौन सा ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक तो हुआ है। चलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, देखिए x³ प्लस 5, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया ना, ये चीज़ करिएगा 5x² माइनस का 28, तो यहाँ पे स्क्वायर छूट गया, आप कर लीजिएगा इसमें, ठीक है ना। चलिए टाइपिंग मिस्टेक हो ही जा रहा है लेकिन क्या कीजिएगा। चलिए अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बेहतरीन है। जो भी क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में हुआ है, एक क्वेश्चन इस टाइप के आपके फिक्स है कि देखने को मिलेंगे। चलिए, एक भिन्न के अंश और हर का योग क्या है, 14 है। यदि अंश में 1 जोड़ा जाए और हर में से 3 घटाया जाए तो वह 1 बन जाता है, भिन्न क्या है। सबसे पहले कि भिन्न कैसा होता है, भिन्न मतलब कि बट्टा, जैसे कि x/y, ये क्या है एक भिन्न में लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत है। ये आंसर भिन्न में दिया हुआ है, भिन्न का मतलब जैसे कि 9/5, 7/2, तो ये सब क्या है भिन्न है, कोई दिक्कत है। चलिए भिन्न हम मान लेते हैं, और भिन्न में x है और ये y है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर वाला को हम लोग अंश कहते हैं, ठीक है, और नीचे वाला को हम लोग हर कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, पता भी होगा। बोला जा रहा है अंश और हर का योग, तो अंश ये हुआ, हर ई हुआ, तो x प्लस वाई का योग कितना दे दिया है आपके 14। नेक्स्ट पढ़िए, अंश में 1 जोड़ा जाए, ऊपर वाला में 1 जोड़ा जाए बटा, और हर में से 3 घटाया जाए, 3 घटा दिए, बराबर जो आ रहा है वह 1 बन जाता है, 1 बना दिया। इसको आप इधर ला दो, ठीक है, क्योंकि भाग से उधर जाता है तो गुना में होता है, गुना से इधर आता है तो भाग में होते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x+1 बराबर का y-3। तो इसको एक इक्वेशन बनाइए, x y को इधर लाइए, माइनस में आ जाएगा बराबर का -3, और 1 इधर प्लस में है, उधर जाएगा -1। तो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर जो आया आपका, वो आपका -4 आया। अब एक प्रकार की इक्वेशन है समीकरण 1 और समीकरण 2, इसी पे तो बनाकर और x और y का वैल्यू निकाल देनी है, बन गया और क्या। इसको कट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2x बराबर का यहाँ पे 10 हो जाएगा, मतलब कि x का वैल्यू कितना आ गया 5। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, x का वैल्यू यहाँ पे 5 आ गया। ऐसे भी मार सकते हो, अगर मान लो ऑप्शन अगर ऐसे भी देखिएगा तो x का वैल्यू ऊपर में 5 है, ऑप्शन में देखिएगा तो कौन सा में 5 है, तो ये आपका डी ही ऑप्शन में ऊपर 5 है, बाकी में तो नहीं है, तो ऐसे भी कर सकते हो। अगर इसमें वैल्यू निकालना है y का, तो इसके जगह पे 5 रख दीजिए, प्लस का y बराबर 14, ठीक है। अब 5 उधर जाएगा तो यहाँ पे y बराबर 14 - 5 मतलब 9 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 9। तो इस टाइप से यहाँ पे 5/9 हो जाएगा, ऑप्शन आपके डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, तो ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। 10 क्वेश्चन हमें लगता है कि अगर आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे इस चैनल से, आप लोग 5 मिनट में 10 क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अगला और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, यदि 6y²
माइनस का 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है तो समीकरण के दोनों मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे y की जगह पे आप x भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इसको आपको क्या दिया हुआ है, एक समीकरण दिया है, इसको दो मूल्य यहाँ से निकलेंगे, उनका मल्टीप्लाई बताना है, ठीक है। 6y² माइनस का 13y प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 है। आप 10th क्लास में इसको थोड़े सीखे होंगे। 6y², अगर हम यहाँ पे -13y को ऐसा तोड़े कि हमें यहाँ पे y का एक दो वैल्यू है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कर दे कि 9y माइनस का 4y प्लस का 6 कर सकते हैं तो कोई दिक्कत है, क्योंकि माइनस का 9y और माइनस का 4y जोड़ेंगे तो माइनस का 13y ही मिलेंगे। अब यहाँ पे जो बचेगा कॉमन लेने के बाद और यहाँ पे जो बचेगा कॉमन लेने के बाद, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर इसमें आप ये भी लिख सकते हो -12y माइनस का y। तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे जो कॉमन लिया और जो बचा वो बराबर नहीं रहेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आप -9y माइनस 4y लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे 3y कॉमन लीजिए, 3y कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे 2y बच जाएगा, माइनस का यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो तो यहाँ पे 2y, ठीक है, और माइनस का एंट्री इसमें हो जाएगा और यहाँ 3 बराबर का 0। मतलब हमें यहाँ पे और यहाँ पे बराबर होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे -13y को उस टाइप से तोड़िए। तो यहाँ पे 3y माइनस का 2 एक बना और एक बन गया आपका 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ गया, 2/3 और एक y का वैल्यू आ गया आपका 3/2। यही जो दो नंबर बचा इसी का तो मल्टीप्लाई करनी है। देखिए तो 2/3 मल्टीप्लाई का 3/2 सीधा है कि कट जाएगा, 1 आंसर आ गया। ऑप्शन देखिएगा तो आपका बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इस टाइप से क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए और झारखंड के उत्पाद सिपाही मतलब एक्साइज कांस्टेबल के लिए मैथ का 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि हम बहुत सारे प्रैक्टिस भी कराए हैं। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो और वहां से भी आप देख सकते हैं। तो आप लोग को ये क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग को क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।